अस्सलामुअलैकुम। एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत के साथ मैं हूं माहम जाहिद। नाजरीन, शादी एक ऐसा खूबसूरत और मुक़द्दस बंधन है जिसमें प्यार, मोहब्बत और उनसियत की जो मिठास है उसकी लज्जत किसी और रिश्ते में महसूस नहीं की जा सकती। ये हकीकत है मर्द व ज़न के दरमियान पनपने वाला ये रिश्ता नाजुक और नापायदार भी होता है, क्योंकि जितना इंसान खुद को मजबूत समझता है वो दर हकीकत गैर यकीनी सूरत हाल में घिरा होता है। ताहम ये भी देखने में आता है कि घर बनाने में औरत का किरदार ज़्यादा अहम रहा है। औरत चाहे तो घर को पुरसकून बना सकती है और वो चाहे तो उसे मिसले जहन्नुम भी बना सकती है। कुदरत ने औरत को बहुत सारी खूबियों से नवाजा है। यही वजह है कि वो बड़ी से बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करके ख़ानदान को जोड़े रखने की सलाहियत रखती है। सिन्फ़े नाजुक होने के नाते उसके अंदर प्यार, अपनापन, सब्र, जज्बा, कुर्बानी और सबसे बढ़कर बेलौस मोहब्बत और ममता बेइंतहा पाई जाती है। इन्हीं सिफ़ात की मालिक होने की वजह से वो अपने मैके के साथ एक पराए घर यानी ससुराल के अनजान माहौल में अजनबी लोगों के साथ चंद दिन की मुद्दत में खुद को हर रंग और रूप में ढाल लेना उसकी फितरत में शामिल होता है। वो मरते दम तक तमाम फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देती है। वो ईंट और पत्थर से बने मकान को खूबसूरत ढंग रंग में तब्दील कर देती है। नाजरीन, हमारी आज की हकीकत एक ऐसी औरत की है जिसने शादी तो अपनी पसंद से की, लेकिन उस शादी का अंजाम दिल दहला देने वाला हुआ, क्योंकि उसकी शादी करने का मकसद अपने शौहर के साथ हंसी खुशी रहने से ज़्यादा उसे और उसके घर वालों को दबा कर रखना था। उफ, कपड़ों की कीमतों को तो आग लगी हुई है। इतनी महंगाई है कि कोई जज का सूट 5-10 हज़ार से नीचे का है ही नहीं। मम्मी, क्या हो गया आपको? आते साथ ना अपने हिसाब किताब शुरू कर दिया। हमें क्या लगे कोई सूट सस्ता है या महंगा? पैसे तो मेरे ससुराल वालों ने देने हैं ना। हाँ, मुझे मालूम है। तभी तो दिल खोल कर इतनी शॉपिंग की है और तुझे भी करवाई है। और सुन, वो लहंगे का क्या करना है? कब आ रहे हैं तुझे लेने के लिए? वो बिलाल से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि 1-2 दिन में जाएंगे। मेरी बात गौर से सुन। खबरदार जो तू उनको इछरे लेकर गई और कोई सस्ता लहंगा पसंद किया, सीधा उनको लेकर लिबर्टी जाना है। और 1-1.5 लाख से कम का लहंगा पसंद नहीं करना तूने। अम्मी, आप ना बेफिक्र हो जाए। कैसे फिक्र ना करूं? एक तो तूने लड़का खुद पसंद कर लिया। मैंने तो कोई राजकुमार ढूंढना था और किसी बड़ी तगड़ी जगह पे रिश्ता करना था ताकि तुझे सारी जिंदगी पैसों की कमी ना होती। पर तूने तो नौकरी वाला लड़का पसंद कर लिया। नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं वहां जाके भी ना राज करूंगी। और देखना तो सही मैं बिलाल को कैसे अपनी उंगलियों पे नचाती हूँ। ये हुई ना बात। शाबाश, तूने शादी के बाद अपने शौहर को मुट्ठी में कर लेना है और सास ससुर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, वरना तुझे नुकरानी बनाकर रखेंगे। जी अम्मी, मैं वहां जाके उनके घर के काम क्यों करूंगी? अभी भी तो वो काम खुद कर रहे हैं ना, बाद में भी खुद ही करेंगे। शाबाश सलीमा, अपनी यही सोच रखनी है। अच्छा अम्मी, बाजार में घूम के ना मेरे सर में दर्द शुरू हो गई है, आप प्लीज जरा चाय तो बना दें। वाह, जैसे तू अकेली फिर रही थी ना, और मैं तो तेरे साथ थी नहीं। कभी मुझ बूढ़ी का भी ख्याल कर लिया कर। प्लीज चाय बना दें। अच्छा, बना देती हूँ। थैंक यू अम्मी। ज्यादा मस्के ना लगाया कर। सलीमा जिस नियत के साथ अपनी मोहब्बत बिलाल के साथ शादी कर रही थी, उस तरह तो घर में किसी सूरत सुकून और आराम नहीं रहना था, बल्कि घर में लड़ाइयाँ होनी थी और तलखियों में इजाफा होना था। और हुआ भी कुछ यूं ही। शादी के चंद दिनों बाद ही सलीमा ने मामूली बातों पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। उठ गई बेटा? चलो ऐसा करो, जल्दी से ना सबके लिए नाश्ता बना लो। है जी, नाश्ता बनाओ?
वो भी मैं, और सबके लिए। हाँ बेटी, जब से शादी हुई नाश्ता बाहर से ही आ रहा है, आज घर में ही बना लो। और वैसे भी सारी चीजें तो फ्रिज में रखी हैं, अंडा, बटर, ब्रेड मैंने रात को ही मंगवा लिया था। चलो। अम्मी वैसे कह तो आप ठीक रही हैं, नाश्ता ना घर में ही बनाना चाहिए, मगर ये कौन सी किताब में लिखा है कि बहू ही नाश्ता बनाएगी, वो भी सबके लिए? बेटी मैं तो ये कह रही थी, शादी के बाद घर को संभालने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ही तो है ना। अम्मी मुझे लगता है कि आपको ना कोई गलत फहमी हो गई है। आपको क्या लगता है मैं वो लड़की हूँ जो इस घर में आके आप सबकी खिदमत करेगी? आप इस गलत फहमी को जितना जल्दी दूर कर लेना बेहतर होगा। सलीमा, ये किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे तुम? अम्मी मैं तो ऐसी ही बात कर रही हूँ। अरे ये सास और बहू में क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं अब्बू, वो बस घर के बारे में बात हो रही थी कि किसने क्या काम करना है। कौसर, आज खाना क्या बनाना है? कहो तो कुछ बाजार से ला दूं। कोई भी सब्जी ले आए आप। सलीमा बेटी तुम ही बता दो क्या ला दूं। अम्मी से पूछ लें, बनानी तो इन्होंने ही है ना। अपने शौहर के साथ साथ सलीमा ने अपनी सास पर भी रौब जमाना शुरू कर दिया और घर के कामकाज करने से इनकार कर दिया। सलीमा किसी और ही ख्यालों में खोई हुई थी। वो ये समझ रही थी कि उसके शौहर का घर एक सल्तनत है जिस पर उसे राज करना है, लेकिन हकीकत में उस सल्तनत पर प्यार और मोहब्बत से राज किया जाता है, ना कि धौंस, जिद और दबदबे से। लेकिन ना तो उसे ये मालूम था और ना ही उसकी माँ उसे ये समझाती थी, बल्कि उल्टा वो उसे ऐसा करने के लिए मजीद शय देती थी। हेलो। हाँ आमी, क्या रिपोर्टें जा रही हैं? कैसा चल रहा है? अम्मी बस कुछ गलत होने लगा था, लेकिन मैंने सब सही कर दिया। क्यों, क्या हुआ? क्या गलत होने वाला था मेरी बच्ची के साथ? वो सास साहिबा मुझे कह रही थी कि नाश्ता बनाओ। तो तूने फिर क्या किया? नाश्ता बना तो नहीं दिया? नहीं नहीं अम्मी, मैंने क्यों नाश्ता बनाना था, मैंने तो साफ इनकार कर दिया। वाह सलीमा वाह, खुश कर दिया तूने तो। अम्मी सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। जिस टाइम पे ये बात हो रही थी ना, अबू जी भी आ गए। वो कहने लगे कि खाने में क्या बनाना है, तो मैंने कहा अम्मी से पूछ लें, क्योंकि बनाना तो उन्होंने ही है। वाह सलीमा वाह, मेरी बेटी तो समझदार हो गई है। बस इसी तरह अपने सास ससुर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि बिलाल के ऊपर भी काबू कर। अरे अम्मी आप फिक्र ही ना करें, वो तो वैसे भी मेरे काबू में ही है। सलीमा तू भी ना बुद्धू ही है, अभी वो पूरी तरह तेरे काबू में नहीं है। अच्छा वो कैसे अम्मी? वो तेरे काबू में उस दिन आएगा जब उसकी कमाई पर तेरा कब्जा होगा, और जब वो तेरे हाथ पर अपनी तनख्वाह रखेगा, फिर तू उसके घर में हुक्मरानी कर सकती है। लो फिर अम्मी, आज ही बिलाल को तनख्वाह मिलने वाली है, सारी की सारी तनख्वाह ले लेती हूँ, फिर देखना मैं अपनी कैसे मर्जियाँ चलाती हूँ। सलीमा की माँ ने उसे घर के खर्चों का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का कह दिया, क्योंकि उसे वो अपनी मर्जियां आराम से पूरी कर सकेगी और उसके सास ससुर भी उसके मातहत और उसके मोहताज हो जाएंगे। इसीलिए जब बिलाल काम से थका हारा शाम को घर वापस आया तो सलीमा ने उसे अपनी बातों में लगाकर उसकी सारी तनख्वाह ले ली। अस्सलाम वालेकुम। आ गए आप ही का वेट कर रही थी। बड़ी तैयारी हो रही है, कहीं जाने का इरादा है क्या? मैं अकेली नहीं जा रही, हम दोनों जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ? खाना खाने। किस खुशी में? आपकी सैलरी की खुशी में। वाह जी वाह, आपको बड़ा याद है कि मुझे आज सैलरी मिलती है। हाँ जी, जिसने घर संभालना होता है ना, उसको सब याद होता है। लाइन दे, सारी सैलरी मेरे हाथ में रखे। अच्छा जी जनाब, जैसे आपका हुक्म। बिलाल बेटा। जी अम्मी। तुम पैसे देना भूल गए थे,
घर के बिल वगैरह भी देने थे और मेरी और तुम्हारे अब्बू की दवाइयाँ भी आने वाली। जी बिलाल, आप तो मुझे पैसे दे रहे थे ना? मैं अम्मी को दे के बाकी तुम्हें दे रहा हूँ। सारे पैसे इधर दें। अब से घर का सारा खर्चा मैं खुद ही देख लूं। लेकिन सलीमा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कह दिया तो कह दिया। दे दो, इसी को दे दो, फिर ये लड़ना शुरू कर देगी। दे दो इसको सारे पैसे। हाँ तो क्यों ना लड़ूं? अपने शोहर की कमाई पे ना मेरा पूरा हक है अम्मी। जैसे मेरा तो मेरे बेटे पे कोई हक ही नहीं है ना। अच्छा, आप दोनों लड़ क्यों रही हैं? मैं आप दोनों को पैसे दे रहा हूँ। बिलाल, अपनी बीवी को ना समझाओ, आप पैसे बाहर हो रही, काबू करके रखो इसे। अम्मी, अम्मी। देखा अपनी अम्मी का रवैया, हर वक्त ऐसे करती है ये मेरे साथ। बिलाल से पसंद की शादी के बाद सलीमा ने उसके घर के माहौल को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। लड़ाई झगड़े मामूल बन चुके थे। सलीमा छोटी छोटी बातों पर बड़ा फसाद फैलाने से बाज ना आती थी। क्या सलीमा अपने इस किरदार से कर लेगी अपनी ही जिंदगी बर्बाद, या फिर बिलाल को अपनी तरफ करके वो उसके वालिदैन का करेगी जीना मुहाल? क्या होगा बहू की तूफानी बदतमीजी का अंजाम? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाजरीन, पसंद की शादी करने के बाद सलीमा का मकसद घर बसाने से ज़्यादा घर पर कब्ज़ा जमाना था। शौहर और उसके वालिदैन को अपने ताबे रखना था और इसलिए सबसे पहले उसने अपनी माँ के कहने पर घर का खर्चा अपने हाथ में ले लिया और अपने सास और ससुर को तंग करना शुरू कर दिया और उनकी दवाइयों के अखराजात को भी फजूल समझना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा ज़्यादा देर नहीं चल सकता था, इसलिए बिलाल के वालिदैन ने इस मसले के हल के लिए उससे बात की। शकूर साहब, दिन ब दिन इस लड़की की बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं। आज तो हद कर दी, बहुत बदतमीजी की इसने मेरे साथ। तुम ठीक कह रही हो, मैं सारी बातें नोट कर रहा हूँ। मैंने बिलाल को बुलवाया है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू जी। वालेकुम सलाम। आपने बुलाया था मुझे? बैठो बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी बेटा। जी जी बोले अबू। बेटा दरअसल बात ये है कि घर में लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं। सलीमा ने आज फिर तुम्हारी माँ के साथ बदतमीजी। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ। उस दिन मैं तुम्हारे सामने देखा था ना, उसने किस तरीके से बात की थी मुझसे। जी अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। बेटा तुमने घर का खर्चा सारा उसके हाथ में दे दिया है, हमें कोई इतराज नहीं, मगर हम अपनी दवाइयों के पैसे भी उससे नहीं मांग सकते थे। तुम्हारी कमाई पे हमारा इतना भी हक नहीं। नहीं अबू, ऐसी बात तो नहीं है। देखो बेटा, तुमने उसे पसंद से शादी की, हमने कोई एतराज नहीं किया, पर उसकी बदतमीजियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगी। बेहतर यही है कि तुम उसको समझाओ। जी अम्मी, मैं कोशिश करता हूँ। बिलाल अजीब कश्मकश में मुब्तला हो चुका था। सलीमा उस पर इतनी हावी हो चुकी थी कि उसे उससे ये बात करने से भी डर लग रहा था और वो हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि सलीमा आसमान सर पर उठा लेगी। लेकिन उसका इससे बात करना भी ज़रूरी था, इसलिए उसने हिम्मत जुटाकर सलीमा से बात की। लेकिन फिर हुआ वही जिसका डर था। सलीमा। जी बोलो। आज घर में कुछ हुआ था? घर में कुछ हुआ था? ऐसे किसने कहा? सलीमा, तुम्हें अम्मी के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, तो ऐसा अम्मी ने कहा है कि मैंने उनसे बदतमीजी की, और जो उन्होंने किया वो? सलीमा प्लीज यार, वो बड़ी हैं। अगर वो कुछ कह भी देती हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उनके साथ बदतमीजी करो। प्लीज बिलाल, मुझे लेक्चर मत दो। अगर कोई मुझसे बदतमीजी करेगा तो मुझसे सुनेगा भी, चाहे वो तुम हो, तुम्हारी अम्मी हो या कोई भी। लेकिन सलीमा, वो मेरी माँ है, तुम उनके साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती। तो इसका क्या मतलब है बिलाल?
वो मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भरती रहे और मैं चुप रहूं। बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों? बोलो ना। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। बिलाल, सच हमेशा कड़वा ही होता है। सच सुना नहीं गया इसलिए चला गया। अच्छा, तो अब मामला शिकायतों तक आ पहुंचा है। कोई बात नहीं, देख लूंगी इन्हें। सलीमा को समझाना आफत को दावत देना था। अपने शौहर की तरफ से समझाने के बाद उसका पारा मजीद ऊपर चला गया और उसने अपने सास ससुर से बदला लेने की ठान ली और वो मौके की तलाश करना शुरू कर दी। लेकिन उससे पहले कि वो कोई चाल चलती, उसकी अपनी तबीयत बिगड़ गई। आगे क्यों आ बेटी? अच्छा, मैंने ना सालन बना दिया, तुम रोटियां बना लो। मैं क्यों रोटियां बनाऊं? मुझे क्यों कह रही हैं आप? वैसे तो आपको मैं बहुत बुरी लगती हूँ ना। कैसी बातें कर रही हो बेटा? मुझे क्यों बुरी लगोगी तुम? अच्छा, मेरे मुंह पे आप कितनी अच्छी बन रही हैं। वैसे पीठ पीछे आप मेरे शौहर को मेरी शिकायतें लगाती हैं। मैंने तुम्हारी शिकायत नहीं की, बिलाल को ये कहा है कि तुम्हें समझाए ताकि ये तो तुम्हारा रवैया ना दुरुस्त हो। पर मुझे नहीं लगता कि तुम में रत्ती भर भी को असर हुआ। अभी भी तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चल रही है। मेरी जुबान कैंची की तरह चलती है? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? समझती क्या खुद को आप? ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेंगी। बदतमीज, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं पड़ से? क्या हो गया? क्या हो गया सलीमा? बेटी उठो। शिबू साहब जल्दी आए, देखिए सलीमा को क्या हो गया। उठो बेटा। शिबू साहब जल्दी आए, वो देखिए क्या हो गया, जल्दी आए। सलीमा बेहोश होकर गिर गई। उसकी सास उसे फौरन डॉक्टर के पास ले गई, जहां जाकर मालूम हुआ कि वो उम्मीद से है। बिलाल के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सबकी खुशी की इंतहा न रही। सबने उसकी बदतमीजियों को भुला दिया और यूं सलीमा को अपने नखरे दिखाने का मजीद मौका मिल गया। हाय अल्लाह, ये मेरी बच्ची को क्या हो गया? क्या हुआ सलीमा? मैं ठीक हूँ। हाय अल्लाह, कितनी कमजोर हो गई ये, कितना चेहरा उतर गया इसका। बहन जी आपको मुबारक हो, आप नानी बनने वाली हैं। अरे माशाल्लाह, आप सबको भी बड़ी मुबारक हो। मैं तो समझी थी मेरी बच्ची को किसी ने कुछ कर दिया है। मुझे भी ऐसे ही लगा था बस। आंटी, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूं। नहीं बेटा, मैं खाना खा कर आई हूँ और मेरा पेट भी भरा हुआ है। अच्छा, तू कुछ फ्रूट ले आ। चलो सलीमा के साथ मैं भी चख लूँगी। अब इसे फ्रूट वगैरह की बहुत ज़रूरत है। जी बेहतर, मैं लेकर आता हूँ। सलीमा मेरी बात, अब तूने कोई काम नहीं करना, वरना फिर तेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। जी अम्मी ठीक कह रही हैं आप, ऐसे करूँगी। बहन जी, ये आजकल की लड़कियां ना बड़ी नाजुक होती हैं। ये हम ही थे जो इस हालत में सारा घर संभालते थे। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही बहन जी, बिल्कुल ऐसा ही है। उम्मीद से होने के बाद सलीमा को बिलाल और उसके वालिदैन को मज़ीद तंग करने का और अपने नखरे उठाने के लिए मजबूर करने का मज़ीद मौका मिल गया। क्या आने वाली इस खुशी के बदले सलीमा बिलाल को मज़ीद तंग करेगी, उठाएगी उसकी मोहब्बत और शराफत का नाजायज़ फ़ायदा? क्या होगा बहू की चालाकियों का अंजाम? हकीकत से पर्दा उठाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बहू की चालाकियों और अपने शौहर और उसके वालिदैन को तंग करने में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा था। बिलाल से पसंद की शादी करके सलीमा ने घर में आफत बर्पा की हुई थी। उसकी साजिशें जारी थी
कि उसी दौरान उसे मां बनने की खुशखबरी मिली, जिसके बाद उसने घर के कामों को हाथ लगाना भी गवारा न किया। उसकी सास ने उसका ख्याल किया और उस मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया और यूं सलीमा मां बन गई। अल्लाह ने उसे बेटे की नेमत से नवाजा, जिसके बाद सलीमा का दिमाग मज़ीद ख़राब हो गया। वो बहुत ज़्यादा मगरूर हो गई और उसने बिलाल का खर्चा मज़ीद बढ़ा दिया। बेटा बच्चा मम्मा का बेबी है, पाला शाह, छोटा शाह। अरे 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 क्या हो रहा है? मेरा बेटा खेल रहा है, मामा के साथ खेली खेली कर रहा है। खेली खेली के साथ ना फरमाइशें भी कर रहा है। अच्छा जी, क्या फरमाइश है मेरे बेटे की? लिस्ट बना दी है मैंने, इसके डायपर, दूध और थोड़ी सी चीजें लेकर आनी है। लो भाई, अभी ले आते हैं। ये लो जी, लिस्ट आ गई। सलीमा, ये क्या यार? ये तो बहुत महंगे वाला दूध का डब्बा है और तुमने 4 लिख के दिए हैं। ये डायपर्स भी इंपोर्टेड वाले हैं यार। ये सारा सामान तो 20-25 हजार रुपए से कम का नहीं है। चाहे 25,000 का हो, आपको लाना पड़ेगा। मैं अपने बेटे को 2 नंबर चीजें नहीं पहनाऊंगी। लेकिन सलीमा, मेरी जेब इतनी इजाजत नहीं देती कि मैं इतनी महंगी चीजें अफोर्ड करूं। मैंने घर के बाकी अखराजात भी देखने होते हैं। कुछ ख्याल करो यार। जैसे बाकी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, ये जिम्मेदारी भी उठाएं। बेटा आपका फर्ज है। सलीमा ने बिलाल को उसके बेटे के लिए सामान की लंबी लिस्ट थमा दी। हालांकि उसको मालूम था कि उसके शौहर ने घर का खर्चा भी चलाना होता है, उसने घर के बाकी अखराजात को भी बर्दाश्त करना होता है। बिलाल ने सारा सामान लाने की हामी तो भर ली, लेकिन वो सलीमा की मर्जी का सामान ना ला सका और फिर वही हुआ जिसका उसे डर था। सलीमा ने आसमान सर पर उठा लिया, उसके साथ खूब झगड़ा किया और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये क्या? एक दूध का डब्बा और ये कौन सी कंपनी के डायपर ले आए? इसको तो मैं भी पूछती हूँ। बिलाल, 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 बात सुने। क्या हो गया सलीमा? क्यों चिल्ला रही हो? बिलाल, मैंने जिस कंपनी का सामान लिख के दिया था, आप उस कंपनी की चीजें क्यों नहीं लाए? सलीमा, अम्मी अब्बू की दवाइयाँ भी लानी थी। दुकानदार भी कह रहा था इस दूध में और उस दूध में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ कीमत का फर्क है। और डायपर्स भी यही वाले अच्छे हैं जो तुमने लिख के दिए, उनका बस नाम ही चलता है। अच्छा, मतलब अब एक दुकानदार बताएगा कि हमारे बेटे के लिए क्या सही है और क्या गलत? मतलब मेरी राय की कोई अहमियत नहीं है ना? आराम से बोलो सलीमा, चीख क्यों रही हो? जब आराम से बोला था ना, तब तुम्हें कौन सा समझ आ गई थी? बेटा, क्या हो गया है? अबूजी, आपके बेटे को ना अपने बेटे की जरा भी फिक्र नहीं है। ये देखें कैसी 3rd क्लास किस्म की चीजें लेकर आए हैं। सलीमा, बच्चे के लिए डब्बे का दूध मंगवाने की क्या जरूरत थी बेटा? 2 साल तक बच्चे के लिए माँ का दूध सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है। लो जी, अब दूध में भी एतराज है। डॉक्टर ने ना लिख के दिया है, मैंने खुद से नहीं मंगवाया। अब डॉक्टर से ज्यादा आप समझदार हो गई हैं। अब इनसे कहें कि मुझे वही चीजें ला के दें। बेटा, वही चीजें ला के दो। तुम गुस्सा न करो, लड़ो मत। बिलाल, वो चीजें तब्दील करके ला दो। ये भी ले जाए। सलीमा एक बार फिर आपे से बाहर हो गई थी और उसने सब घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, जिसके बाद बिलाल ने घर, खर्चा और अपनी बीवी के चोंचले पूरे करने के लिए 2 नौकरियां करना शुरू कर दी।
सुबह के वक्त वो दफ्तर जाता और शाम को एक रेस्टोरेंट में जॉब करता, लेकिन जब वो थका हारा घर वापस आता तब भी उसे 2 घड़ी सुकून के न मिलते। यूं मजीद कई साल गुजर गए और सलीमा की एक बेटी भी हो गई, लेकिन घरेलू नाचाकियां बरकरार रहीं। आ गया मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? तबीयत ठीक है? तबीयत तो ठीक है, बस थकावट बहुत ज्यादा हो रही है। थकावट तो होगी बेटा, जाहिर सी बात है, 2 नौकरियां करते हो तो थकावट तो होगी। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ, जरा सो लूं, सुबह फिर जल्दी उठना है। बेटा वो तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी बोले। दिन ब दिन ना सलीमा की बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं, वो आपे से बाहर होती जा रही है। मैंने उसे बहुत कोशिश की समझाने की, पर लगता है वो समझना ही नहीं चाहती। अच्छा, तो मेरी शिकायतें हो रही हैं, मेरी बदखुइयां हो रही हैं, आपको जरा शर्म नहीं आती अम्मी? अपनी जुबान संभाल कर बात करो। नहीं तो क्या कर लेंगी आप? हाँ, देख अपनी बीवी के तेवर कैसे बात कर रही तेरी माँ से। अच्छा अम्मी, मैं भी ना सब कुछ देख रही हूँ, और बिलाल तुम भी देख लो। अब तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? क्या हो गया? और घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया तुमने। इसने बर्बाद किया घर का सुकून। अच्छा, मैंने बर्बाद किया घर का सुकून? आपको शर्म नहीं आती मुझ पे इल्जाम लगाते हुए? बिलाल देख लो अपनी अम्मी को, अगर इससे ज्यादा इन्होंने कुछ किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो कैसे बात कर रही तुम्हारी माँ से। ऐसे ही बात करूंगी ना, क्या कर लेगी तू? बोल, आज बोल तो क्या करेगी? अच्छा, मैं बताती हूँ मैं क्या तुम कमरे में चलो, चलो कमरे में। रुके शगुफा देख रहे हैं। ये आज मुझे बताओ तुम करोगी क्या? छोड़ो बिलाल। बताओ जरा तुम बिलाल करोगी इसको क्या? कमरे में लेके चलो, चलो नहीं आप रुके, बताने दे इसमें करती क्या है। चलो सलीमा, तुम तो बदनाम कर दी है इसने हमारी। ये हराम किया हुआ है। बात का बतंगड़ बनाकर बहू ने सास के साथ एक बार फिर छेड़ दी जंग। सास का भी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसने बहू की ईंट का जवाब पत्थर से दिया, जिसके बाद दोनों के शौहरों ने बीच बचाव कराया और दोनों अपनी बीवियों को अपने अपने कमरे में ले गए, जहां सलीमा ने बिलाल के सामने बड़ा मुतालिबा रख दिया। आज सलीमा क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं था जैसा तुम समझ रही हो। अम्मी मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कह रही थी यार, तुम्हें गलत फहमी हुई है। बिलाल, तुम फिर उनकी तरफदारी कर रहे हो, उन्हें सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने अपने कानों से सुना है, वो तुम्हें मेरे खिलाफ कर रही थी। प्लीज सलीमा, इतना ओवर रिएक्ट मत करो यार, थोड़ा सब्र से काम लो। अम्मी है वो मेरी। नहीं बिलाल, अब ना बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, तुम मुझे इस इम्तिहान से निकालो प्लीज। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। घर का माहौल तो पहले ही तबाह हो चुका है। घर से जाओ तो टेंशन, वापस आओ तो टेंशन में। अब तुम ही बता दो इस मसले का क्या हल है? इस मसले का ना एक ही हल है। वो क्या? बस बिलाल, मुझे अलग घर लेके दो। क्या? हाँ, अब मैं तुम्हारे वालिदैन के साथ नहीं रह सकती। इस मसले को खत्म करो और मुझे अलग कर लो। फॉर गॉड सेक सलीमा, मेरे में इतनी सकत नहीं है कि मैं 2-2 घर चला सकूं। पहले ही 2-2 ड्यूटियां करके घर के अखराजात पूरे करता हूँ। वो तुम्हारा मसला है बिलाल, मुझे अलग घर लेके दो। अब ये मेरा आखिरी फैसला बिलाल। सलीमा की तरफ से बिलाल के सामने रखा जा चुका था बड़ा मुतालिबा। क्या बिलाल ज़हनी सुकून और रोज़ बरोज़ की लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने के लिए सलीमा का मुतालिबा मान लेगा? क्या अलहदा घर लेकर देने से सारा मसला ख़त्म हो जाएगा? क्या होगा बीवी के इन मुतालिबात का अंजाम? हकीकत थी खौफनाक। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस्लाम में बीवी पर अपने खावंद के बारे में बहुत से हुकूक हैं
और ये बीवी पर फ़र्ज़ होता है कि वो उनको पूरा करे। जैसे मर्द अपनी बीवी के हुकूक पूरे करना फ़र्ज़ समझते हैं, उसी तरह बीवी पर फ़र्ज़ है कि नेकी के काम में खावंद की अताअत करे और उसके घर और उसके माल की हिफाजत करे, और इस फ़र्ज़ में वो अपने खावंद की अमानत की हिफाजत करे और अपने खावंद के सामने खूबसूरती और ज़ेबो ज़बाइश का एहतमाम करे ताकि उसकी रग़बत किसी और की तरफ ना हो सके। और उसके अलावा अपने खावंद से नाजायज़ मुतालिबात न करना, उसकी मुश्किलात को समझना और उसका साथ देना और अपने खावंद के वालिदैन को अपना वालिदैन समझना भी बीवी के फ़राइज़ में शामिल है। लेकिन सलीमा अपने फ़राइज़ को पूरा नहीं कर रही थी। वो ना ही अपने शौहर की मुश्किलात को समझती और उससे नाजायज़ मुतालिबात करती, जिन्हें पूरा करने के लिए बिलाल 2 नौकरियां कर रहा था। इसीलिए इसके अलावा वो बिलाल के वालिदैन को अपना भी ना समझती थी, उल्टा वो उनके साथ बदतमीज़ी करती, और तो और उसने बिलाल से अलहदा घर लेने का मुतालिबा भी कर दिया था, जिसके बाद बिलाल ने अपने वालिदैन को इस बारे में बता दिया। हमारे हंसते बसते घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई। शकूर साहब, इस औरत के होते किसी और की नज़र कैसे लग सकती है? मैं तो पहले शादी के हक में हूँ, बस बिलाल की जिद के आगे हार मान ली, और देखे क्या अंजाम हो गया, क्या से क्या हो गया। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ये अब ठीक कैसे होगा। बिलाल, बैठ जाओ, अभी तुम्हें याद कर रहे थे। सलीमा का गुस्सा अभी ठंडा हुआ? नहीं अबू, वो तो अभी भी वैसे ही बैठी हुई है। बिलाल, तुमने देख लिया अपनी मर्जी से शादी करके क्या हाल हो गया हमारे घर का। अच्छा, ये वक्त एक दूसरे को कोसने का नहीं है, ये इस मसले के हल करने का वक्त है। जी अबू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेटा तुम ही बता दो, इस मसले का क्या हल हो सकता है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मेरा तो अपना दिमाग बिल्कुल माउफ हो चुका है, लेकिन सलीमा ने अपना फैसला सुना दिया। क्या फैसला सुनाया उसने? अब तुम्हें लेकर वो नए घर में शिफ्ट होना चाहती है? जी अम्मी, उसने कहा है कि अब वो आप दोनों के साथ नहीं रह सकती और ये उसका आखिरी फैसला है। तेरा क्या फैसला बेटा? तू क्या चाहता है? बेटा शायद हमारे हक में यही बेहतर हो, हम यहाँ से चले जाएं। नहीं अबू, आप लोग नहीं जाएंगे, बल्कि मैं सलीमा को लेके दूसरे घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। नहीं बेटा, इतना सामान कहाँ लेके फिरते रहो? हमारा थोड़ा सा सामान है, हम चले जाएंगे। पर एक दरख्वास्त है आपसे। वो आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हुक्म करें। हमें मिलते जरूर रहना, तुम हमारी इकलौती औलाद हो, हम आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो मैं रोजाना रात को आपके पास आया करूँगा, चाय भी पिया करूँगा आप। सलीमा हमें अलविदा कहने नहीं आई। अब वो सन रो रहा था, इसलिए उसके पास हो। कोई बात नहीं बेटा, और सब चलते हैं। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना, आते रहते हैं, मुझका भी ख्याल रखना। बिलाल के वालिदैन अपने बेटे की खुशहाल ज़िंदगी की खातिर
खुद ही अलहदा होकर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन ये बिलाल की गलतफहमी थी कि अब सलीमा लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी और उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करना सलीमा की फितरत में शामिल हो चुका था और उसने बिलाल के साथ लड़ाई झगड़ा करना बरकरार रखा, जिन्हें बिलाल बर्दाश्त करता रहा। लेकिन फिर एक दिन वो हुआ जिसका सलीमा को उम्मीद न थी। सलीमा, सलीमा, क्या हो गया है? क्यों चीख रहे हो बिलाल? क्या हुआ? ये घर की हालत देखी है तुमने? यहाँ इंसान रहते हैं जानवर? तो बच्चे खेल रहे थे, अब मैं क्या बच्चों को मना करूं? बच्चों को खेलने से मना नहीं करो, लेकिन कम से कम सफाई का ख्याल तो रखो। सफाई का ख्याल रखूं? मैं नौकरानी नहीं हूं, समझे तुम? जाओ, दिमाग खराब मत करो। पहले ही बहुत थका हुआ हूं, खाना लाओ। खाना नहीं बनाया मैंने। क्यों? खाना क्यों नहीं बनाया तुमने? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं बनाया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे फोन कर देती, मैं बाहर से अपना खाना लेता आता। बता तो रही हूँ कि खाना नहीं बनाया, जाके ले आओ। जुबान संभाल के बात करो। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर ली तुम्हारी बदतमीजियां। तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि सारी जिंदगी याद रखोगी, समझी? बिलाल, ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? वैसे ही जैसे तुम डिजर्व करती हो, बदतमीज औरत। सिर्फ बच्चों की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना तुम जैसी औरत का दिमाग घर के अंदर नहीं, घर के बाहर ही दुरुस्त होता है। मुझे कह के गया कि ऐसी के तैसी, इसको तो अपना मजा चखाती हूँ। सारी जिंदगी अपनी बीवी की हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने वाले शौहर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अपने वालिदैन को अलहदा घर में शिफ्ट करने के बाद भी बीवी की तरफ से लड़ाई झगड़ा करने पर बिलाल ने सलीमा को खरी खरी सुना दी, जो सलीमा से बर्दाश्त ना हुआ और वो अपना हवास खो बैठी। और उसी बदहवासी में उसने बिलाल से बदला लेने के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला कदम उठा दिया। मुझे बातें सुनाई, मुझे पुकारा, वो ऐसा कर भी कैसे? मेरी बेइज्जती की। अब देखना, वो ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसकी सारी जिंदगी का वो बन जाए। मुझे बर्दाश्त कर रहे थे ना, छीन लूंगी, सब छीन लूंगी।
सलीमा ने हवास बाख्ता होकर अपने शौहर से बदला लेने के लिए अपने ही हाथों से अपने लख्ते जिगरों को पेट्रोल छिड़क कर जला डाला। बिलाल जब तक वापस पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दोनों बच्चे, उसी की बीवी और अपनी मां के हाथों कत्ल हो चुके थे। पुलिस ने सलीमा को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पहले तो कत्ल से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने उसे जाए वारदात से इकट्ठे किए सबूत दिखाए तो फिर उसने बच्चियों को कत्ल करने का इकरार जुर्म कर लिया और कत्ल की वजह घरेलू नाचाकी बताया। नाजरीन, बिलाल ने सलीमा की हर ज़रूरत और हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन सलीमा ने उसे दबाने और अपने मातहत रखने के लिए हर नेमत की नाशुक्री की। और जब बिलाल ने उसे हल्का सा झिझोड़ा तो उसने सबक हासिल करने की बजाय अपनी और अपने शौहर दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। नाज़रीन, इस्लाम में बीवी को शौहर की अताअत करने का हुक्म दिया गया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जिसकी मौत इस हाल में हो कि उसका खावंद उससे राज़ी हो तो वो जन्नत में दाखिल होगी। इसी हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुझे और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।